हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल भक्ति मिस केमिस्ट्री हब। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज ऑफ चैप्टर नंबर 7, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। ओके, अपना मिशन है इस जंबो और हाई वेटेज वाले चैप्टर को इजी वे से सिंपल एंड शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके कवर अप करना है लिमिटेड टाइम में। ओके, सो आवर टुडेस टॉपिक इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर एंड क्लोरीन। So students, let's start with the oxo acids. Oxo acids means acids containing oxygen, hydrogen and other element. So here in this chapter we have oxo acids of sulfur. तो यहाँ पे आपको मिलेगा oxo means oxygen, acid means hydrogen and other element means sulfur. Similarly, oxo acids of halogens भी है. So oxo acids of halogen में आपको oxo means oxygen रहेगा, acid means hydrogen and halogens. Halogens like fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, so now we'll start with the oxo acids of sulfur. बेसिकली इस टॉपिक पे क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन योर बोर्ड एग्जाम। सो यहाँ पे नाम आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एंड दे कैन आस्क यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज ऑफ दैट ऑक्सो एसिड्स, अदरवाइज स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, एनी वन ऑफ देम, अदरवाइज समटाइम्स बोथ, कि एक कोई तो आपको एसिड का नाम देंगे एंड दे कैन आस्क यू राइट डाउन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो पहले हम देखेंगे कि ये टोटल 6 ऑक्सो एसिड्स हैं, इनके क्या शॉर्ट ट्रिक है उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेस को लर्न करने के लिए। ओके, सो बेसिकली आपको सल्फ्यूरिक एसिड तो पता है, सल्फ्यूरिक एसिड इट्स अ H2SO4, राइट? सो हियर this is a well known acid, that is H2SO4. so sulfurous acid, so आपको सिर्फ एक ऑक्सीजन कम करना है, then what is the molecular formula? It becomes H2SO3. so sulfurous acid is H2SO3 and sulfuric acid, as you know, H2SO4. अब आप अगर एक कॉमन चीज हर एक ऑक्सो एसिड में ऑब्जर्व करोगे एंड दैट वन इज सारे ऑक्सो एसिड्स में 2 हाइड्रोजन एटम्स है। ओके, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ऑल आर डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड मींस इनके पास रिप्लेसेबल 2 हाइड्रोजन एटम्स है। ऑल 6 ऑक्सो एसिड्स हैविंग 2 हाइड्रोजन एटम, दैट्स द कॉमन थिंग। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का इश्यू नहीं रहेगा लर्न करने के लिए। नेक्स्ट थिंग इज नाउ सल्फर। सो सल्फर के लिए ऑब्वियसली आपको याद रखना है यहाँ पे वेरेवर मोनो इज रिटन, मोनो मीन्स आपको पता है सिंगल, सो यू विल फाइंड सिंगल सल्फर एटम। ओके, एंड वेरेवर यू हैव अदर देन मोनो कुछ भी है, आप देखोगे यहाँ पे सब में 2-2 सल्फर एटम्स आपको मिलेंगे। गेटिंग इट? ओके, ये दो नाम तो ऑब्वियस है आपको याद रहेंगे, H2SO4 फॉर सल्फ्यूरिक एसिड एंड H2SO3 फॉर द सल्फ्यूरस एसिड। बट फॉर द अदर वंस जहां पे सिर्फ मोनो है, एक ही कंपाउंड है, वैसा पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, तो मोनो है मींस एक ही सल्फर एटम, बाकी के रेस्ट ऑल दैट 4 एसिड्स हैव 2 सल्फर एटम्स। तो अभी आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड नंबर ऑफ सल्फर एटम्स के लिए कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इफ मोनो देन ओनली सिंगल, अदरवाइज ऑल दिस रिमेनिंग 4 एसिड्स ऑक्सो एसिड्स हैविंग 2 सल्फर एटम। क्लियर? नाउ इश्यू है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स याद रखने का, राइट? सो उसके लिए भी वी हैव अ ट्रिक। क्या ट्रिक है? तो यहां पे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसे डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, डाइसल्फ्यूरिक एसिड है तो भी याद रहेगा, और पायरो है तो आपको याद रखना पड़ेगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ही डाइसल्फ्यूरिक एसिड है। डाइसल्फ्यूरिक एसिड का नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि 2 सल्फ्यूरिक एसिड्स आर देयर। सो 2 सल्फ्यूरिक एसिड्स मींस H2SO4 प्लस H2SO4, राइट? तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? H4S2O8। यस और नो? अब ये जो पायरो वर्ड है, इस पायरो वर्ड का मीनिंग होता है कि रिमूव 1 वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम 2 सल्फ्यूरिक एसिड्स। आई रिपीट, पायरो जो प्रीफिक्स है, उस पायरो प्रीफिक्स का मीनिंग है कि क्लब 2 सल्फ्यूरिक एसिड्स एंड रिमूव 1 वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट। सो व्हेन यू विल रिमूव 1 वाटर मॉलिक्यूल, तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा। 4 में से 2 हाइड्रोजन गए, रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन एटम्स, सल्फर रिमेन्स एज इट इज 2 एटम्स, एंड ऑक्सीजन नाउ 8 में से 1 गया, दैट रिमेन्स 7. So see, you got the molecular formula for pyrosulfuric acid or disulfuric acid, that is H2S2O7,
फाइन, सिंपली दो सल्फ्यूरिक एसिड को क्लब करो और उसमें से वाटर एलिमिनेट करो, यू विल गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसका और एक नाम है, दैट इज ओलियम। ओके, इट्स आल्सो कॉल्ड एज ओलियम। फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट लेट्स सी इन तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेस कैसे लर्न करना है। नाउ पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड एंड पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको पता है पेरोक्सी, पेरोक्सी मींस ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल लिंक। ओके, ये आपको याद रखना है, दैट इज पेरोक्सी। पेरोक्सी, इट मींस ऑक्सीजन ऑक्सीजन, टू ऑक्सीजन एटम्स क्लब टुगेदर, लिंक टुगेदर थ्रू अ सिंगल बॉन्ड। जनरली ये कैसे लिंक्ड होते हैं, दो ऑक्सीजन एटम्स एक दूसरे से डबल बॉन्ड्स के साथ, राइट। लेकिन अगर दो ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है टू ईच अदर, देन इट्स कॉल्ड एज व्हाट, पेरोक्सी लिंक। ओके, सो पेरोक्सी मींस ये लिंक होना आपके मॉलिक्यूलर फॉर्म, आई मीन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में जरूरी है। फाइन, तो बाकी की चीजें कैसे याद रखें, तो उसके लिए और एक हिंट है कि सल्फर जो है आपका, राइट, ये सल्फर जो है इट्स कनेक्टेड विथ 2 OH ग्रुप्स एंड 2 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम्स। फाइन, सल्फर से डबली बॉन्डेड 2 ऑक्सीजन एटम्स कनेक्ट रहना कंपलसरी है। इज दैट क्लियर? आई रिपीट, ट्रिक क्या है यहाँ पे इन रिमेनिंग 3 सल्फ्यूरिक ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर को याद रखने के लिए कि सल्फर जो है आपके वो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन से कनेक्ट होते हैं, और वो भी कितने ऑक्सीजन एटम्स, 2। तो अब देखिए, अब सल्फर जो है वो 2 ऑक्सीजन से कनेक्ट रहेगा, प्लस आपका हाइड्रोजन भी, जो 2 हाइड्रोजन एटम्स है, ये सारे हाइड्रोजन एटम्स इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, आई रिपीट, आपका सल्फर जैसे 2 ऑक्सीजन से कनेक्ट रहता है कंपलसरी, वैसे यहां पे एवरी अदर हाइड्रोजन एटम, सब में आपको एक हाइड्रोजन एटम दिखेगा, वो किसके फॉर्म में रहता है, OH के फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। व्हेन वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल दिस ऑक्सो एसिड्स, ये पॉइंट आपको मैं फिर से रिमाइंड कराऊंगी कि OH ये ग्रुप के फॉर्म में ही हाइड्रोजन एटम कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो यहां से हम ऑक्सीजन एटम के आइडिया ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन 2 है, सी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स कैसे याद रखें, तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 OH फॉर्म करने के लिए कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, 2 ऑक्सीजन एटम्स। नाउ सल्फर 2 है, व्हाट आई सेड कि ईच सल्फर कनेक्टेड विद 2 ऑक्सीजन, 1 सल्फर 2 ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली 2 सल्फर 4 ऑक्सीजन। सो यहां पे टोटल सल्फर के लिए आपको लगेंगे 4 ऑक्सीजन, तो टोटल कितने हुए आपके पास, 6 ऑक्सीजन एटम्स। प्लस ये है पेरोक्सी, पेरोक्सी मींस ऑब्वियसली पेरोक्सी लिंक होनी चाहिए, दिस लिंक, और इस लिंक में फिर से आ गए 2 ऑक्सीजन। सो टोटल 2 + 4 6 + 2 8 ऑक्सीजन एटम्स। इज दैट क्लियर? इफ यू हैव कंफ्यूजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर लर्न करते हो ठीक है, अगर लर्न करने में और फिर रिमाइंड करने में अगर कंफ्यूजन होता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम में, तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो, हाइड्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन जाएंगे, सल्फर के साथ ईच सल्फर 2 ऑक्सीजन, सो ऑब्वियसली 2 सल्फर है तो 4 ऑक्सीजन सल्फर के साथ जाएंगे, एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन की आइडिया हमें मिलती है द वर्ड पेरोक्सी, पेरोक्सी दैट इज 2 ऑक्सीजन एटम्स होने चाहिए। फाइन, सो टुगेदरली वी कैन हैव हियर 8 ऑक्सीजन एटम्स। फाइन, ये हुआ पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड के लिए। अब नेक्स्ट है पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे याद रखें, जैसे मैंने आपको हिंट बताया था, एवरी दिस ऑक्सो एसिड हैविंग 2 हाइड्रोजन एटम्स, मोनो मींस सिंगल सल्फर होना चाहिए यहां पे, राइट। अब लेते हैं ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की आइडिया। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, राइट, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स के लिए ऑब्वियसली 2 ऑक्सीजन जाएंगे, राइट, और ये पेरोक्सी फॉर्म में है, सल्फर के लिए 2 ऑक्सीजन एटम्स जाएंगे, राइट। सो ये हुआ 2 + 2 4, और इसी ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन के कनेक्टेड ऑक्सीजन से कनेक्ट एक ऑक्सीजन पेरोक्सी लिंक फॉर्म करेगा, तो उसके लिए 1 ऑक्सीजन। So total 2 + 2 4 + 1 5 oxygen atoms are required. Fine. I repeat, हाइड्रोजन के लिए 2 ऑक्सीजन, सल्फर के एक सल्फर 2 ऑक्सीजन एटम्स. According to that, 1 sulfur is there, so 2 oxygen for sulfur.
अब पेरोक्सी लिंक के लिए एक ऑक्सीजन है एंड वन मोर ऑक्सीजन फ्रॉम हियर, सो टोटल पेरोक्सी लिंक फॉर्म करने के लिए 1 ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. सो टोटल वी हैव हियर 5 ऑक्सीजन एटम्स फॉर द पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. तो अपना फॉर्मूला बनेगा H2SO5. फाइन. And now the last one is thiosulfuric acid. Thiosulfuric acid को कैसे याद रखें? तो obviously thio का meaning है कि one of the oxygen atom connected with the sulfur. sulfur से जो ऑक्सीजन कनेक्ट रहते हैं, as I told you कि सल्फर के साथ कितने ऑक्सीजन कनेक्ट होते हैं? 2 ऑक्सीजन कनेक्ट होते हैं. तो one of the oxygen replaced by sulfur, तो प्रीफिक्स आता है थायो. Getting it? I repeat, थायो प्रीफिक्स कब यूज करना है? When sulfur is connected with 2 oxygen atom, लेकिन एक ऑक्सीजन रिप्लेस्ड होगा by sulfur, then we use the prefix that is थायो. तो यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए आप, 2 हाइड्रोजन कंपल्सरी रहेंगे, राइट? अब 2 सल्फर भी यहां पे रहेंगे, बरोबर? सो 2 हाइड्रोजन एटम्स के लिए ऑब्वियसली वी रिक्वायर 2 ऑक्सीजन एटम्स, राइट? देन सल्फर के लिए फाइन कितने ऑक्सीजन लगते हैं? 1 सल्फर 2 ऑक्सीजन, राइट? तो यहाँ पे कितने सल्फर है? 2. सो 2 सल्फर के लिए 4 ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड, बट यहाँ पे 1 ऑक्सीजन रिप्लेस बाय सल्फर, इसलिए टोटल ऑक्सीजन मिलेंगे 3. तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा H2S2O3. फाइन. व्हाट इज द फॉर्मूला? H2S2O3. फाइन. सो दिस वे मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेस आप लर्न कर सकते हो या आप ट्रिक्स यूज करके फ्रेम कर सकते हो. ओके फाइन. तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं. सल्फ्यूरस एसिड आपको आइडिया सल्फ्यूरिक एसिड से ही मिलेगा. सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है H2SO4. तो सल्फ्यूरस एसिड, रस OUS कब आएगा? व्हेन वी हैव द 1 एटम लेस. ओके, सो 1 ऑक्सीजन एटम लेस, मतलब ये हो गया H2SO3. अब इन चारों के साथ कैसे डील करना है? तो पायरो मीन्स व्हाट? 2 सल्फ्यूरिक एसिड को कंबाइन करो एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करो. सो ऑब्वियसली H2SO4 टुगेदरली इट्स written as a H4S2O8 और इसमें से करना है 1 वाटर मॉलिक्यूल माइनस. तो यहां से कट हो गए आपके 2 हाइड्रोजन, सल्फर एज इट इज रहे और एक ऑक्सीजन कट हुआ. सो वी गॉट H2S2O7. फाइन. नेक्स्ट वन दैट इज H2SO5 मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. मोनो में सिंगल सल्फर रहेगा, एज इट इज सब में 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर एटम रहेगा. एंड पेरोक्सी लिंक, ऑक्सीजन के लिए आइडिया कैसे ले? तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 ऑक्सीजन, 1 सल्फर के लिए 2 ऑक्सीजन एंड पेरोक्सी लिंक फॉर्म करने के लिए 1 ऑक्सीजन. सो टोटल आएंगे 5 ऑक्सीजन एटम्स. ओके, नेक्स्ट वन वी हैव पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड मींस 2 सल्फर एटम्स रहेंगे यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन कंपल्सरी इन एवरी स्ट्रक्चर, देन 2 सल्फर एटम्स. नाउ हाउ टू गेट आइडिया अबाउट द ऑक्सीजन एटम्स? 2 हाइड्रोजन के लिए 2 ऑक्सीजन, सल्फर के लिए 2 2s are 4 ऑक्सीजन. यस और नो? सो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 ऑक्सीजन, सल्फर, ईच सल्फर 2 ऑक्सीजन एटम, सो 2 सल्फर टोटल 4 ऑक्सीजन एटम्स एंड पेरोक्सी लिंक फॉर्म करने के लिए 2 ऑक्सीजन. Yes or no? Peroxy link means this link form करने के लिए. So total 2 plus 4 plus 2 that is 8 oxygen atoms. This is the molecular formula of your peroxide disulfuric acid. Next one is thiosulfuric acid. Thio का meaning क्या है? Thio that is one of the oxygen atom of sulfur replaced by sulfur only. Okay? Sulfur से जो oxygen connect होते हैं उन ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन सल्फर से रिप्लेस होगा. ये है मीनिंग ऑफ थायो. तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कंपल्सरी, 2 सल्फर कंपल्सरी एंड ऑक्सीजन की आइडिया लेते हैं. 2 हाइड्रोजन के लिए ऑब्वियसली 2 ऑक्सीजन, ईच सल्फर 2 ऑक्सीजन, सो 2 सल्फर 2 2s are 4 ऑक्सीजन. बट वन ऑफ द ऑक्सीजन थायो है इसलिए रिप्लेस्ड होगा, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ? उसे माइनस कर रही हूँ. सो माइनस कर रही हूँ तो कितने बचे यहाँ पे? 3 ऑक्सीजन. तो H2S2O3. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थायोसल्फ्यूरिक एसिड.
फाइन, आई होप मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज आपके लर्न हो जाएंगे इजीली। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेज। स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेज के लिए एज सच कोई हिंट नहीं प्रोवाइड की है आपको आपके टेक्स्ट बुक में, एंड आई नोट दैट थिंग कि, और आपको भी बताना चाहूंगी कि आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में स्ट्रक्चर्स जो है ऑक्सो एसिड्स के, उसके स्ट्रक्चर्स में थोड़े से करेक्शंस है। ओके, सो यू डू दैट रिस्पेक्टिव करेक्शंस। फाइन, तो अब हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेज के लिए मैंने कुछ यहाँ पे जैसे हिंट्स लाए थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए, वैसे कुछ स्टेप्स लाए हैं स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने के लिए। स्ट्रक्चर्स को भी लर्न नहीं करना है, आप स्ट्रक्चर्स फ्रेम करोगे, सिर्फ 2 स्टेप्स याद रखने हैं आपको। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। Yes, here we have steps to follow to draw structures of oxo acids of sulfur. तो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है कि सल्फर, ये अभी ऑब्वियसली ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर है तो प्लीज सल्फर को प्रायोरिटी देना है। सल्फर मस्ट बी एट द सेंटर। ओके, एक्चुअली कॉन्सेप्ट है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी एट द सेंटर। तो हम वो आप कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो, या सिंपल सा लॉजिक है कि सल्फर के ऑक्सो एसिड है तो प्लीज सल्फर को प्रायोरिटी दो और सल्फर को सेंटर में रखो। नेक्स्ट वन, both the hydrogen atoms connected to the sulfur as a 2OH। ये पहले ही भी आपको मैंने बताया था कि आपके जो दोनों हाइड्रोजन आटम है, सारे ऑक्सो एसिड्स में 2 हाइड्रोजन आटम्स हैं, दोनों कैसे कनेक्ट रहेंगे, एज ए OH फॉर्म में कनेक्ट रहेंगे टू द सेंट्रल सल्फर आटम। तीसरा है रिमेनिंग ऑक्सीजन आटम। अब जो बचे कुछ ऑक्सीजन आटम है, ऑब्वियसली 2 ऑक्सीजन तो इसके साथ जुड़ गए, तो अब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में रिमेनिंग ऑक्सीजन है वो कैसे कनेक्ट रहेंगे, सल्फर से कनेक्ट रहेंगे विद द डबल बॉन्ड। ओके, ऐसे एस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। फाइन, एंड लास्ट में है कुछ प्रीफिक्सेस का हमें जो यूज करना है ट्रिक। पायरो, पायरो मींस सॉस, SOS सॉस, ये याद रखो। पायरो मींस सॉस लिंक होनी चाहिए, SOS लिंक होनी चाहिए स्ट्रक्चर में, एंड थायो मतलब S डबल बॉन्ड S लिंक होनी चाहिए। दैट्स इट। ओके, सो ये है स्टेप्स, ये आपको किसी भी टेक्स्ट बुक में या किसी भी रेफरेंस बुक में नहीं मिलेंगे, ये स्पेशली मैंने आपके लिए फ्रेम किए हैं। सो यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स। आराम से आप किसी भी ऑक्सो एसिड का सल्फर लिख सकते हो। सो आई रिपीट, स्टेप नंबर 1, सल्फर सेंटर में रहेगा, हाइड्रोजन दोनों साइड में रहेंगे, किस फॉर्म में, OH के फॉर्म में। बचे कुछ सारे ऑक्सीजन आइटम्स कनेक्ट रहेंगे सेंट्रल सल्फर से विद द डबल बॉन्ड। एंड लास्ट स्टेप, पायरो अगर नाम में प्रीफिक्स यूज हुआ है तो SOS लिंक होनी चाहिए, और थायो अगर लिंक है वर्ड है तो ऑब्वियसली S डबल बॉन्ड S लिंक होनी चाहिए। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर्स। सो व्हाट इज द स्टेप नंबर 1 कि सल्फर मस्ट बी एट द सेंटर। तो ये लो, सल्फर हो गया सेंटर में। देन 2 हाइड्रोजन एटम्स कनेक्टेड टू द सल्फर इन द फॉर्म ऑफ OH। OH के फॉर्म में आपको हाइड्रोजन को कनेक्ट करना है टू द सेंट्रल सल्फर। तो ये देखिए। नेक्स्ट, अब रिमेनिंग ऑक्सीजन आटम, ऑब्वियसली 2 ऑक्सीजन हम यूज कर चुके हैं, बचे हैं और 2 ऑक्सीजन। सो दैट रिमेनिंग ऑक्सीजन कहां और कैसे कनेक्ट रहेंगे, वो सल्फर से कनेक्ट रहेंगे विद द डबल बॉन्ड। सो हियर वी हैव द डबल बॉन्डेड O and double bonded O. That's it. Here we have the structure of sulfuric acid. Fine. Next one. Next one we have the structure of sulfurous acid. Okay. Sulfurous acid, its a molecular formula is what? H2SO3. Okay, that is a sulfurous acid. Let's see. Again, all the steps are same. Sulfur should be at the center. दोनों हाइड्रोजन एटम्स OH के फॉर्म में सेंट्रल सल्फर से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब 2 ऑक्सीजन यूज हो गए, 2 हाइड्रोजन यूज हो गए, बचा क्या, 1 ऑक्सीजन। सो रिमेनिंग ऑक्सीजन ऑलवेज कनेक्टेड विद द सल्फर थ्रू डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से वो सल्फर से कनेक्ट हो जाएगा। दैट्स इट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, सल्फ्यूरस एसिड। फाइन, नेक्स्ट वन। Next one. Next one will have the structure of pyrosulfuric acid, और जिसे हम बोलते हैं डाइसल्फ्यूरिक एसिड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑब्वियसली 2 हाइड्रोजन आइटम, राइट, 2 सल्फर आइटम्स कंपल्सरी, इसके लिए 2 ऑक्सीजन, इसके लिए 4 ऑक्सीजन, एंड पायरो है। पायरो मींस ऑब्वियसली हमने याद कैसे रखा था, कंबाइन करो 2 सल्फ्यूरिक एसिड और पानी निकाल दो तो हमें ऑक्सीजन मिल जाते हैं 7। गेटिंग इट?
तो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और डाइसल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO7. नाउ जस्ट बिकॉज यहाँ पे नाम है पायरो, तो यहाँ पे आएगी हमारी SOS लिंकेज. ओके, व्हाट विल गेट हियर, दैट इज SOS लिंक. ठीक है, तो हम ये शुरुआत करते हैं. SOS लिंक से ही पहले सल्फर सेंटर में ही है, राइट बाकी के सारे स्टेप्स सेम है, सिर्फ एडिशनल थिंग इज व्हाट, लिंक को यूज किया है. सो SOS लिंक यूज की, बाकी के सारे स्टेप्स कॉमन. दो हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे टू द सल्फर इन द फॉर्म ऑफ OH. फाइन. एंड बचे कुचे सारे ऑक्सीजन विद द डबल बॉन्ड. तो कितने ऑक्सीजन बचे हैं, 2 यूटिलाइज हुए तो बचे कितने, सॉरी 3 यूटिलाइज हुए तो बचे कितने, 4 ऑक्सीजन. सो 1 2 3 and 4. That's it. This is the structure of what? Your pyrosulfuric acid, or we can say disulfuric acid, or we can say oleum. ठीक है, कुछ नहीं किया, SOS लिंक यूज किया, SOS. बाकी के अपने कॉमन स्टेप कि दैट इज दो हाइड्रोजन आइटम्स कनेक्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ OH, एंड बचे कुछ रिमेनिंग सारे ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट करोगे तो सल्फर. तो 7 में से 3 हमने यूज किए, बचे 4, 1 2 3 and 4. That's it. So when we have the peroxy monosulfuric acid, so its molecular formula, as is दो हाइड्रोजन होने चाहिए, मोनो है मींस 1 सल्फर एटम रहेगा. ऑक्सीजन की आइडिया कैसे लेंगे, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 ऑक्सीजन, सल्फर के लिए 2 ऑक्सीजन एटम्स, राइट. एंड पेरोक्सी फॉर्म करने के लिए वी रिक्वायर्ड 1 ऑक्सीजन. सो टोटल ऑक्सीजन एटम्स आर 5, H2SO5. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. नाउ लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे ध्यान में रहे, पेरोक्सी मतलब ये लिंक आनी जरूरी है किसी दो एटम्स के बीच में. अगर 2 सल्फर है तो 2 सल्फर के बीच में ये लिंक रहेगी. अगर यहाँ पे जैसे एक ही सल्फर है तो सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में यू विल हैव द पेरोक्सी लिंक. जस्ट नोट दिस पॉइंट, पेरोक्सी लिंक होना जरूरी है इन द पेरोक्सी स्ट्रक्चर. तो वो 2 सल्फर है तो सल्फर के बीच में रहेगी, एक सल्फर है तो हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में रहेगी. फाइन. सो विल हैव हियर स्ट्रक्चर. अपने रेगुलर स्टेप्स हैं, सल्फर एट द सेंटर, 2 hydrogen atoms connected with the sulfur as a OH, right. And next one, बचे कुचे रिमेनिंग ऑक्सीजन सल्फर से कनेक्टेड रहेंगे. तो ऑब्वियसली रिमेनिंग मींस 2 ही जा सकते हैं, ऑब्वियस है. तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन आइटम्स यूटिलाइज हुए, स्टिल 1 ऑक्सीजन इज पेंडिंग. तो जैसे मैंने बताया कि वो जाएगा अपने पेरोक्सी लिंक फॉर्म करने के लिए. फाइन. पेरोक्सी लिंक कैसे फॉर्म होगी, यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑक्सीजन है तो ये आएगा बीच में 1 ऑक्सीजन. तो ये बन गई पेरोक्सी लिंक सल्फर एंड हाइड्रोजन एटम के बीच में. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. रिपीट, सल्फर एट द सेंटर, 2 हाइड्रोजन एज ए OH, बचे हुए सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स के साथ सल्फर से कनेक्ट. और जस्ट बिकॉज पेरोक्सी तो ये लिंक होना जरूरी है, तो ये लिंक हम सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में फॉर्म करेंगे लाइक दिस. दैट्स इट. दिस इज peroxy monosulfuric acid. Now next one is peroxy disulfuric acid. peroxy disulfuric acid का पहले तो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे. फॉर्मूला डिराइव करने के लिए अगेन अपने ट्रिक्स. व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक नंबर 1, 2 हाइड्रोजन होना जरूरी है. डाई मतलब 2 सल्फर होने चाहिए. अब ऑक्सीजन की आइडिया लेते हैं. हाइड्रोजन के लिए 2 ऑक्सीजन, ईच सल्फर 2, दैट मींस 2 सल्फर मींस 4 ऑक्सीजन आइटम. और पेरोक्सी के लिए 2 ऑक्सीजन आइटम. सो टोटल कितने हुए? 4 + 2 + 6 + 2, दैट इज 8 ऑक्सीजन एटम्स. ओके, सो यहाँ पे मिला हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ योर पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड. और अब बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर. पेरोक्सी लिंक होना जरूरी है, तो सल्फर एंड सल्फर, 2 सल्फर्स के बीच में आएगी आपकी पेरोक्सी लिंक. गेटिंग इट? फाइन. नेक्स्ट, सल्फर से अपने रेगुलर स्टेप्स, हाइड्रोजन को कनेक्ट करो इन द फॉर्म ऑफ OH. और बचे कुछ ऑक्सीजन, कितने बचे हैं? 1 2 3 4 तो यूज हो गए, 4 ऑक्सीजन बाकी है. सल्फर के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्ट करो. क्लियर दिस थिंग? ओके, आई रिपीट स्ट्रक्चर. पहले तो हम पेरोक्सी लिंक बनाएंगे, सल्फर एट द सेंटर, देन एज यूजुअल हाइड्रोजन्स कनेक्ट एज ए OH एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन कनेक्ट टू द सल्फर. कितने बचे हैं देख लो, 1 2 3 4 यूटिलाइज किए तो 4 बचे हैं, 1 2 3 and 4. This is the oxo acid of, we can say, sulfur, that is peroxy disulfuric acid. Okay, next one and the last one, that is thiosulfuric acid. Okay, thiosulfuric acid के लिए फॉर्मूला पहले फ्रेम करेंगे. What's the formula? 2 हाइड्रोजन कंपलसरी, 2 सल्फर कंपलसरी,
अब ऑक्सीजन के आइडिया लेते हैं, हाइड्रोजन के लिए लगते हैं 2 ऑक्सीजन, सल्फर के 2 सल्फर के लिए मिलके लगेंगे 4 ऑक्सीजन, लेकिन थायो लिखा है मतलब एक ऑक्सीजन रिप्लेस होगा बाय सल्फर, तो एक ऑक्सीजन हम कम करेंगे, बचे कितने 3 ऑक्सीजन। सो फॉर्मूला बना हमें H2SO3। फाइन, तो अभी स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगेन सेम, सल्फर एट द सेंटर, 2 हाइड्रोजन्स कनेक्टेड एज ए OH, बचे हुए ऑक्सीजन हो जाएंगे कनेक्ट, बरोबर। अब बचे हुए ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन रिप्लेस हो गया बाय सल्फर, तो ये है द स्पेशल थिंग ओवर हियर। सो देखो 3 ऑक्सीजन एटम्स एंड 2 सल्फर एटम्स, हियर वी हैव थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, द नेक्स्ट वन वी हैव दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, उसमें भी स्पेसिफिकली हमें ऑक्सो एसिड्स को क्लोरीन को कवर अप करना है। ओके, सो यहाँ पे है लिस्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। ओके, यहाँ पे हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक एंड परक्लोरिक एसिड, यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन है, लेकिन अगर इन जनरल देते हैं आपको, जैसे कि मेंशन नहीं किया है हैलोजन क्लोरीन है, तो नाम क्या रहेगा इसका, दैट इज हाइपोहैलस, यहाँ पे रहेगा हैलस, यहाँ पे हैलिक और यहाँ पे परहैलिक। ठीक है, तो अगर आपको क्लोरीन नहीं दिया, सिर्फ हैलोजन शब्द यूज किया है, तो भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाइपोहैलस, हैलस, हैलिक एंड परहैलिक एसिड, इसमें ही क्लोरीन पुट करके नाम बनेंगे हाइपोक्लोरस एसिड। हियर हैलस के बदले मैंने क्लोरीन पुट किया, क्लोरस एसिड। हैलिक मैंने यहाँ पे क्लोरीन स्पेसिफाई किया, क्लोरिक एसिड। परहैलिक यहाँ पे अगेन क्लोरीन को स्पेसिफाई किया, पर क्लोरिक एसिड। फाइन, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछ सकते हैं, या ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखने के लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑब्वियसली हैलोजन, राइट, क्योंकि ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन है, तो आपको एमसीक्यू या आपका दैट इज सिंगल सेंटेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको ये पूछ सकते हैं, दैट इज व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन इन परहैलिक एसिड। तो आपको याद कैसे रखने हैं, तो सिंपल ट्रिक हमने ऑलरेडी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अपने प्रीवियस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, फिर से वो ट्रिक को मैं रिवाइज करूंगी। ट्रिक ये है कि आप ये हैलोजन्स है वो ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं, यस और नो। ग्रुप 17 का लास्ट का नंबर है 7, सो कंसीडर दैट 7, पुट पॉजिटिव साइन, बन गया हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ योर हैलोजन, दैट इज +7, जो आपको परहैलिक एसिड में ऑब्जर्व होती है। गेटिंग इट? नेक्स्ट वन, अब ये +7 के पहले कौन सा ऑड नंबर आता है, ऑब्वियसली 7 के पहले 5 आता है, सो राइट डाउन दैट ऑड नंबर एंड पुट पॉजिटिव साइन, +5। 5 के पहले ऑड नंबर आता है 3, पुट पॉजिटिव साइन, यू गॉट द नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो अपने हैलस मतलब क्लोरस एसिड में दिखती है। और 3 के पहले ऑड नंबर आता है ऑब्वियसली 1 एंड उसके लिए पॉजिटिव चार्ज पुट करेंगे तो वी गॉट +1। तो ये है रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स, +1, +3, +5, +7। और याद रखोगे आप, हाइपो सबसे छोटा हाइपोहैलस, देन हाइपो हटा दो हैलस, देन हैलिक एंड सबसे बड़ा है परहैलिक। तो ऑब्वियसली हाइपो स्मॉलेस्ट वन +1, हैलस के लिए +3, हैलिक मतलब उसमें स्पेसिफाई करेंगे तो क्लोरिक के लिए +5 एंड परहैलिक मतलब वही स्पेसिफाई करके पर क्लोरिक के लिए +7। सो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे याद हो गए आपके। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेस को कैसे याद रखना है, तो सब में कॉमन पॉइंट है, जैसे हमने ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में देखा, सब सारे ऑक्सो एसिड्स में कॉमन चीज थी 2 हाइड्रोजन। मोनो एंड सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक में सिर्फ 1 और सल्फर था, बाकी सब में 2 सल्फर एटम्स थे और उसके अकॉर्डिंग हमने नंबर ऑफ ऑक्सीजन को लर्न किया। वैसे यहाँ पे कॉमन चीजें 2 है, ठीक है, अगर आप नोट करोगे तो सारे इन एसिड्स में एक हाइड्रोजन है, सारे ऑक्सो एसिड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में एक ही क्लोरीन है, सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स बदल रहे, यस और नो। तो उन्हें कैसे याद रखें, सबसे छोटा हाइपोहैलस मींस 1 ऑक्सीजन, हैलस में मतलब क्लोरस में 2 ऑक्सीजन, ठीक है। फिर थोड़ा आगे जाएंगे, हैलिक एसिड मतलब क्लोरिक एसिड, तो इसमें जाएंगे 3 ऑक्सीजन, और सबसे बड़ा है परहैलिक एसिड दैट इज पर क्लोरिक एसिड, इसमें जाएंगे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एटम्स दैट इज 4, राइट। सो दिस वे मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेस भी याद रहेंगे इजीली। सब में 1 हाइड्रोजन,
सब में 1 क्लोरीन, सिर्फ ऑक्सीजन को 1 to 4 में इंक्रीज करते जाओ, 1 2 3 4। लेकिन सीक्वेंस यहाँ पे याद रहना चाहिए, सीक्वेंस उल्टा पुल्टा हुआ देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले रॉन्ग हो जाएंगे। सीक्वेंस क्या है? हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, परहेलिक, 1 2 3 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 +3 +5 +7 और ऑड नंबर्स। फाइन। अब हम देखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर्स को याद रखने के लिए ट्रिक्स हम यूज कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्लोरीन एट द सेंटर, राइट, हाइड्रोजन कनेक्टेड टू द सेंट्रल एटम लाइक OH, ओके, एंड यहाँ पे ऑल रिमेनिंग ऑक्सीजन है ही नहीं, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर हाइपोक्लोरस एसिड, ओके। क्लोरीन एट द सेंटर एंड हाइड्रोजन in the form of OH attached to the chlorine, okay. Next one है chlorous acid, okay. Again molecular formula बताइए ट्रिक के साथ। हाइड्रोजन एक, क्लोरीन एक, एंड ऑक्सीजन बढ़ेगा बाय 1 यूनिट, तो 2 ऑक्सीजन होंगे यहाँ पे। तो अभी स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। स्ट्रक्चर, क्लोरीन अगेन एट द सेंटर, फाइन, 1 hydrogen connected in the form of OH, right, and remaining oxygen, अब एक हाइड्रोजन के साथ गया ऑक्सीजन तो बचा only 1 oxygen atom and that one is connected to the chlorine with double bond. Getting it? So here we have the structure of chlorous acid. Now next one, let's write chloric acid. तीसरा क्लोरिक एसिड के लिए फॉर्मूला, अगेन सारे इसमें कॉमन स्टेप है, 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, सिर्फ ऑक्सीजन आइटम इंक्रीज होते जाएंगे, फाइन, HClO3। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। क्लोरीन एट द सेंटर, 1 हाइड्रोजन आइटम कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ OH, एंड बचे कितने अभी? 2 ऑक्सीजन, वो आप कनेक्ट करोगे टू द क्लोरीन थ्रू डबल बॉन्ड, ओके। लास्ट वन है क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड अगेन सेम स्टेप, ओनली 1 हाइड्रोजन, ओनली 1 क्लोरीन, सिर्फ ऑक्सीजन आइटम बढ़ेगा, हो जाएंगे 4, एक एक यूनिट से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं फिर से। क्लोरीन एट द सेंटर, हाइड्रोजन कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ OH, और रिमेनिंग सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट करो। एक ऑक्सीजन यूज हो चुका है, बचे 3 ऑक्सीजन, सो 1 2 and 3, that's it. So here we have the structure of all oxo acids of chlorine. फर्स्ट वाला भी लिख देते हैं फिर से एक बार, Cl and OH, getting? तो सब में कॉमन स्टेप्स यूज किए हमने, राइट। क्लोरीन सेंटर में रहा, हाइड्रोजन OH के फॉर्म में अटैच हुआ और बचे हुए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट हुए टू द क्लोरीन, ओके। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो आए अपने क्या थे, दैट इज यहाँ पे +1, यहाँ पे +3, यहाँ पे +5, यहाँ पे +7। तो ये एग्जैक्टली प्रूव करते हैं कैसे आए। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है आपका OH -1 होता है, तो क्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा? +1। यहाँ पे OH आपका -1 होता है और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है? -2। तो निगेटिविटी -3 है, तो क्लोरीन पे क्या चार्ज आना चाहिए? +3। नेक्स्ट, OH आपका हमेशा होता है -1, ऑक्सीजन पे चार्ज होते हैं -2, तो देखिए -2 -2 एंड -1, टोटल निगेटिविटी हो गई -5, तो क्लोरीन पे क्या चार्ज आना चाहिए? +5, फाइन। लास्ट वन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप -1, और सारे आपके ऑक्सीजन होते हैं -2, राइट, 1 2 3। तो देखिए अभी टोटल निगेटिविटी कितनी हुई? -2 -4 -6 एंड दिस वन इज -7, सो क्लोरीन पे चार्ज होना चाहिए +7। सो देखो प्रूव भी हो रहा है कि दिस क्लोरीन हैविंग +1, दिस क्लोरीन शोज +3, दिस वन इज +5 एंड लास्ट वन इज +7, ओके। सो दिस वे आपने ऑक्सो एसिड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज और स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेज कैसे याद रखना है और कैसे उन्हें फॉर्म करना है, उसके इजी ट्रिक्स और स्टेप्स देखे। अब उनके रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक उनके स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ सकते हैं, उनके एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ सकते हैं, ओके। सो उसके लिए अपने पास कुछ और पॉइंट्स है, उन्हें डिस्कस करेंगे। दैट इज फर्स्ट वन, अगर हैलोजन सेम है, राइट, हैलोजन अगर सेम है, जैसे कि अभी हमने देखा कि HOCl
HOCl, देन क्या था अपना HO2Cl, देन HO3Cl एंड HO4Cl, राइट? हाँ, तो यहाँ पे देखो आपका हेलोजन कॉमन है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। सो ऐसे सिचुएशन में एसिडिटी एंड स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट हैलोजन इंक्रीजेस। आई रिपीट, अगर आपके ऑक्सो एसिड्स आपको 4 ऑप्शंस दिए और उनकी कंपेयर करने बोला है एसिडिक स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी, तो किस बेसिस पे आप कंपेयर करोगे? तो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे। व्हाई? क्योंकि हैलोजन के बेसिस पे तो आप कर ही नहीं सकते, हैलोजन तो सेम है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे यू हैव टू कंपेयर। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होते जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होते जाएगा। सो आपको पता है हाइपो में +1 होता है, राइट? हाइपोक्लोरस में, सिर्फ क्लोरस में +3, क्लोरिक में +5 एंड पर क्लोरिक में +7। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ और उनकी स्टेबिलिटी दोनों भी क्या होगी? इंक्रीज होगी एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट हैलोजन है तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया है HOF, HOCl एंड HOBr और इन तीनों में कंपेयर करने पूछा कि एसिडिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के लिए कंपेयर करो, देन ऑन विच बेसिस यू विल कंपेयर? तो इस कंडीशन में जस्ट बिकॉज डिफरेंट हैलोजन्स है तो उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या रहेगी? ऑब्वियसली डिफरेंट रहेगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप यहाँ पे कंपैरिजन करोगे। तो एसिडिटी एंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेस एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस। फाइन, तो बताइए इन तीनों में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? ऑब्वियसली फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इस ऑक्सो एसिड की रहेगी। फिर सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन आएगा और तीसरे पोजीशन पे ब्रोमीन आएगा एज पर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर, राइट? सिमिलरली स्टेबिलिटी भी सबसे किसकी ज्यादा होगी? HOF की, क्योंकि वो लीस्ट दैट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, एंड ब्रोमीन की लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो वो लीस्ट थर्मली स्टेबल रहेगा। इज दैट क्लियर? फाइन। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। आई होप एक्सप्लेनेशन बड़ा है, लेकिन आफ्टर एक्सप्लेनेशन को गो थ्रू करने के बाद आपको डेफिनेटली ये टॉपिक इजी लगेगा एंड विद इन 5 to 10 मिनट्स आप कवर करोगे। So this way we have completed oxo acids of sulfur and chlorine. Okay, explanation थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन after this explanation definitely आप ये topic 10 to 15 minutes में definitely cover करोगे। और फिर से रिमाइंड कर रही हूँ कि ये जो steps हमने यूज किए हैं to draw the structures of oxo acids of sulfur and chlorine, जो हिंट यूज किए वो आपको ना किसी टेक्स्ट बुक में मिलेंगे ना रेफरेंस बुक में मिलेंगे। सो प्लीज नोट करें इन्हें एंड फॉलो देम। ओके, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही केमिस्ट्री के टॉपिक्स को इजी वे से और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ अगर पढ़ना है तो चैनल से कनेक्ट रहिए, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और भक्ति मिस केमिस्ट्री हब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।